मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑटो वाले से ज़्यादा फेमस रहते हैं केजरीवाल जी के जी, गुजरात से भी लोग आकर खाना खा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर पवन। पवन जी ये बताइए कि केजरीवाल चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, मैं ये जानने आया हूँ कि वहाँ तो जाके वो तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को हरा देंगे, सुपरा साफ कर देंगे। दिल्ली में कामकाज हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। दोनों में बेहतर कौन है, केजरीवाल मोदी जी, दोनों में बेहतर कौन है? बेहतर तो मोदी जी है। मोदी जी है। तो फिर कैसे कह रहे हैं गुजरात में हरा देंगे? मोदी जी में गढ़ में घुस के कह रहे हैं। वो तो पता लगेगा ना बाद में जब होगे। कौन जीतेगा ये बताइए? कौन क्या लग रहा है जीतेगा आपको, कौन जीतेगा, कौन लग रहा है? भाई? जीत के पीछे तो देखो एक ही है जो है पूरे ही। देश में। लेकिन वहाँ विधानसभा का चुनाव है तो मोदी जी का चेहरा ही चुनाव कोई भी हो, हाँ चेहरा ही काफी है उनका तो। चेहरा ही काफ़ी है। तो देखिए लोग यही कह रहे हैं कि चेहरा ही काफ़ी है। तो ऐसे में बहुत सारा सवाल है। कई मुसलमानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्या करें क्या करें? हिंदुस्तान के शेर ही वही है। शेरी वही है। हाँ। और केजरीवाल जो इतना बिल्कुल। डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार शेर अरे को जो है वो घुस डंके कर- की चोट सब रखी रह नहीं जाती नहीं, है। पैर घुस कर हराएंगे, उसको कैसे देख रहे हैं? उसको वहाँ की पब्लिक घुस के हराएगी ना, मोदी जी के साथ जो है वो हराएगी वहाँ ना। की पब्लिक को बुला के खाना खिला रहे हैं अपने घर पे केजरीवाल जी। खिलाने से क्या होता है, वो तो बाद की बात है। जो दिल्ली की होगा। जनता को खाना खिला रहे हैं, क्यों? दिल्ली की जनता कमा रही है तो खा रही है, वो कौन होता है खिलाने वाला? साथ नहीं दे रही उसके लिए। हम तो मोदी जी के केजरीवाल साथ। जी ये जो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल अच्छा काम किया है, बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों को बस में फ्री में घुमा रहे हैं, कैसे दिख रहा है? कोई फ्री नहीं दे रहा, कोई सब जनता का पैसा, कोई किसी का फ्री नहीं है। नहीं, यानी गुजरात में केजरीवाल नहीं जीत पाएंगे, दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, वहाँ नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी ही काफी है। बीजेपी ही काफी है। कांग्रेस का कोई उम्मीद देख रहे हैं? कांग्रेस का तो खैर है ही नहीं, पर बीजेपी इस है। रेस में है ही नहीं। अच्छा, कुछ युवा मेरे साथ हैं, युवा को कैसे देख रहे थे कि आप लोग दिल्ली में देखा है आम आदमी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है, ये इस वक्त बीजेपी वहाँ बीजेपी के गढ़ में घुस कर, यानी गुजरात में कह रहे हैं कि इस अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको लगता है कि दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात में बन पाएगी सरकार? नहीं नहीं बन पाएगी, कैसे? नहीं, अच्छा, दिल्ली में बेहतर काम किया केजरीवाल ने? गरीबों का कोई साथ ही नहीं दे रहा। गरीबों को कोई साथ ही नहीं दे रहा है। अब आप बताइए, मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाले को भी जो है फ्लाइट पे चढ़ाएंगे, ऐसा हुआ? नहीं नहीं हुआ। नहीं ना होगा, ना होगा। ना होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? कह तो रहे हैं कि हाँ। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ के सब अपने ये बनना चाहते हैं। दूसरा गरीब मर रहा है तो मरने दो लेकिन उसको। केजरीवाल जी, मोदी जी तो कर हम गरीबों का ही साथ देते हैं, गरीबों के लिए खड़े हुए हैं, गरीबों के लिए ही आते हैं। वो तो साथ दे रहे हैं, लेकिन वो जो देने वाले हैं वो नहीं देते ना गरीबों को। बात तो ये है, वो तो आगे से बीच में लूट के खा जाते हैं बीच वाले तो। वो दे रहे हैं, लेकिन आगे जिनको वो दे रहे हैं वो ये आगे बड़ी बात कर रहे हैं। कौन खा जा रहा है बताइए ना जी? अरे जो छोटे मोटे नेता लोग हैं ये खा ही रहे हैं, हमारे को मिलता ही क्या है? फिर पब्लिक तक तो ये चीज नहीं, पहुंचती आप नहीं है, अच्छी बात सही कर कह रहे हैं, रहे हैं आप भी अच्छी। तो फिर यही नेता लोग जब आपसे वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ। और ना काम धंधा दे रहे, और पैसे भी 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी के दे रहे हैं। काम करने के लिए भी काम भी नहीं बन रहे। देश तरक्की कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ना वो दे रहे हैं कोई काम धंधा, भूखे और मर रहे हैं गरीब। हाँ। ना पैसे भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी कोई भी, सिर्फ पब्लिक को लूट रहे हैं। बिजली का बिल इतना कर दिक्कत हो रही है हमारे को, बिल ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया। अब गुजरात में जाकर कह रहे हैं कि गुजरात की जनता को बिजली फ्री कर देंगे, किसानों के आए तो वहाँ साथ। यहाँ कुछ नहीं है जी, बिजली का बिल 2,500-3,000 हजार रुपए आ रहा है। साढ़े ये घर में रहते हैं 50 गज के में, उसमें ये हालत हो रही है। अच्छा, मतलब ये देखिए। और क्या? अच्छा, नेता लोग वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहें, उस टाइम तो वो दिखा देते हैं, कुछ करवा देते हैं कि हमने ये करवा रहे हैं और वो करवा रहे हैं, और बाद में जब जीत जाते हैं तो बाद में कुछ नहीं करवाते। बाद में कौन नहीं पहचानता किसी को, नहीं जानता कि कौन है कौन बाद में कौन कोई है कौन नहीं। जब चाहिए होता है वोट तो जब सब कुछ बोलते कि ऐसा करवा देंगे। गुस्सा भरा पड़ा है गुस्सा तो तो इतना भरा पड़ा है, दिल ये करता है कि मैं उठा के उनसे हाथों सबसे पहले उसको गोली मारूं। नहीं, कानून को हाथ में ले रहे हैं आप। कोई बात ये नहीं, गलत बात तो है क्या ना? करेंगे ऐसे रोज रोज से मरने से, भूखे मरने से अच्छा, तो बढ़िया है। तो जेल में रोटी तो मिलेगी। रोटी तो खाएंगे। जेल में रोटी मिलेगी और? अरे तो रोटी तो दे रहे हैं। कहीं भी मिले पर आएंगे मोदी जी, और कोई नहीं आएगा। ये सही कह रहा है ये अरे दिल्ली में क्या वो तो आएंगे, वो अपनी तरफ से वो करते हैं, लेकिन उनके लिए ये नहीं करे कि हम वो नहीं करते। वो आगे से तो सब कुछ देते हैं और युवा का साथ क्यों नहीं दे रहे? लेकिन वो जो मोदी जी इतना अच्छा युवा का साथ क्यों नहीं दे जो रहे? बीच में है वो खा अरे जाते हैं। सबका साथ है, पर युवाओं को भी पता ही नहीं है, उनका दिमाग भूखा मर रहा है, रोटी नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं। ऐसे वो आगे से नहीं रोटी कोई घर देने थोड़ी आएगा, कमाने जाओगे तो मिलेगी ना रोटी। वहाँ पैसे नहीं दे रहे हैं, अब ठेकेदार वो पैसे नहीं दे रहा काम करने के बाद। देने आएगा क्या मोदी? घर घर देने आएगा? घर घर नहीं देने, तो वो जिसको देते हैं वो बीच में रोक देते हैं, वो खा जाते हैं, वो अपनी जेब साधन तो देंगे भैया। देखो, जो भूखा मरेगा वो अपनी किस्मत से मरेगा। दिक्कत कहाँ है ये बताइए? दिक्कत तो ये जो बीच में जो घोटाला कर रहे हैं, ये इनके हाथ में ना दिया जाए, उनको घोटाला कौन कर मोदी जी आएंगे, कौन आएंगे बताइए? लगे ये लोग घोटाला कौन कर रहा
रहा है, ये तमाम चीज़ें। चाचा कैसे हैं आप? बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है या? हाँ, धूप नहीं लग रहा है। हाँ। सरकार जो चला रहा है ना, वो गरीबों के लिए जो है ना, एक समझ लो डब्बा बना दिए हैं। गरीबों को रोटी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, रोटी नहीं मिल रहा है। अब देखो मेरा उम्र 66 वर्ष की है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मेरा पेंशन किसी, जहाँ भी मैं गया हूँ मेरा पेंशन नहीं लग रहा है, मेरा पेंशन अभी तक नहीं लगा। अब बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम बूढ़ों के लिए सब काम करते हैं, लेकिन हमारे उम्र देखो क्या है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? मेरा तो पेंशन लगना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल। मेरा अभी तक पेंशन नहीं लगा है। तो ये तो कह रहे हैं ये लोग ना कि पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं। भाई कहाँ बुजुर्ग ख्याल रख रहा है? तो मतलब इसका मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, जो मैं क्या कर, अरे वो तो कह रहे हैं कि करवा रहा हूँ मैं, लेकिन हो कहाँ रहा है? स्तर पे काम भी तो दिखना चाहिए ना। हैं? ये मैं आपसे बात करूँ, एक लोग हैं हमारे साथ स्कूटी पे बैठे हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल है कि देखिए, तमाम युवाओं से बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देश का तरक्की नहीं हो पा रहा है, केजरीवाल जी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर यही गुजरात में इस वक्त है, कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाई करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? मेरे को तो लगता है दिल्ली में तो सुपड़ा साफ हुआ है इनका, गुजरात में भी इसी तरीके से होगा। बीजेपी का? बिल्कुल होगा जी, हाँ। बीजेपी का 25 साल से ज़्यादा से सरकार है, तो नहीं, एमसीडी में भी है, तो आप देख लो ना यहाँ पर काम क्या करवा रही है एमसीडी के अंदर। बीजेपी ये भी तो कह रही है 36 इंच का सीना है मोदी जी का, कैसे हरा देंगे आप? नहीं, ये तो 56 इंच का बोलते थे, 36 का भी रह ही जाएगा इन लोगों का। हाँ। लेकिन ये कि हराने का और ना हराने के ऊपर तो बात है कि काम के ऊपर काम बात तो होता आपको है। लगता है कि मतलब जीत पाएंगे केजरीवाल? बिल्कुल, जीत तो एमसीडी इलेक्शन ही जीत जाते हैं। इन्होंने आगे क्यों बढ़ा दिया गुजरात में इनको? जीत पाएंगे क्या? चलिए दिल्ली मेरे को में जीत बहुत मेरे को उम्मीद है कि वहाँ पर भी अच्छा करके आएंगे। बाकी गुजरात की जनता जितनी समझदार है उसके ऊपर काम करेगी। मोदी जी के गढ़ में जीत जाएंगे। मोदी जी का गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जहाँ काम करोगे वहाँ पर गढ़ बन जाता ये है। बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया 25 सालों में? अब मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 25 साल तो पता नहीं, मेरे को आगे 2014 से लेकर अभी तक का पता है। मैंने 2014 में मोदी जी झूठ दिया था, मोदी जी को ही वोट दिया था मैंने। लेकिन उसके बाद से जो दिन प्रतिदिन हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे पता लग रहा है कि केजरीवाल ही कुछ कर सकता कितनी है। सीट ला रहे हैं इस बार बीजेपी केजरीवाल? देखिए जी, मेरे को पता नहीं है कि वहाँ पर 100, कितनी 50, सीटें हैं, मेरे को यही नहीं पता है कि वहाँ पर सीटें कितनी है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुमत बनाएंगे। बहुमत बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखना पड़ेगा। देखिए, कुछ युवा भी हैं, स्कूल से इस वक्त आ रहे हैं यार, स्कूल से ही शुरू करते हैं। कैसा केजरीवाल दे रहे हैं फैसिलिटी? नहीं, अभी तो प्राइवेट में पढ़ता हूँ, सही है, एकदम फर्स्ट क्लास है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि प्राइवेट के बच्चे इसको सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। हाँ, तो जा रहे हैं बहुत अच्छा, ये सारे। सच्चाई है जी। तो मतलब केजरीवाल ने ये बेहतर काम किया। हाँ, बहुत बढ़िया आपको काम लगता है कि किया। केजरीवाल अगर गुजरात में चले जाते, वहाँ उनकी सरकार होती, तो शिक्षा नहीं व्यवस्था नहीं, बेहतर काम होगा? बहुत बढ़िया काम होगा ये। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये सच्चाई है। देखिए, बहुत सारे लोगों से आपने मिला, मुसलमानों की भी राय आपने देखी, नौजवानों की भी राय देखी, लेकिन एक चीज़ समझ में तो आ गया कि गुजरात चुनाव इस वक्त बड़ी दिलचस्प होने वाला है। मुसलमानों का भी उन्हें साथ मिलने वाला है और जो युवा है उनका भी साथ मिलने वाला है, क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों से परेशान है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि एक तरफा मैच होने वाला है गुजरात में, इतना आसान नहीं है। बीजेपी को भी मेहनत करना ही पड़ेगा अगर उन्हें सरकार में बरकरार रहना है तो। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN न्यूज़।